हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अधिगम के सिद्धांत के बारे में। आज का जो वीडियो है वो थांडाइक पर आधारित है। थांडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसके बारे में बात होगी। उससे पहले हम जानेंगे कि अधिगम के सिद्धांत जो है कितने प्रकार के होते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं अधिगम चैप्टर के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज होंगे जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, अधिगम के सिद्धांत। देखिए, अधिगम के सिद्धांत जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा होता है संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है। देखिए, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं जो अधिगम है यानी जो सीखना है वो धीरे धीरे होता है, और अधिगम जो है वो अनुबंधन की प्रक्रिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? थांडाइक, स्किनर, पावलाव और क्लार्क एल हल, कह सकते हैं CL हल। थांडाइक महोदय अमेरिका के निवासी थे, स्किनर भी अमेरिका के निवासी थे, पावलाव जो थे आपके वो रसिया के निवासी थे, और CL हल ये भी आपके USA अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? थांडाइक, स्किनर, पावलाव और हल। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो धीरे धीरे होता है। अधिगम जो है ये अनुबंधन की प्रक्रिया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो इनको ध्यान रखना है आपको। अगला है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? ये है वर्दीमर, कोहलर, कूर्ट लेविन या कोफा। इन्हें हम संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। देखिए, गेस्टाल्टवादी कहते हैं जो अधिगम की प्रोसेस होती है वो सडन होती है, अचानक होती है। सीखना जो होता है वो अचानक होता है। अधिगम जो होता है ये समस्या परक होता है। तो गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर, उल्फगंग कोहलर, कूर्ट लेविन और कोफा। देखिए, वर्दीमर जो थे इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। कोहलर, कूर्ट लेविन और कोफा जो हैं ये आपके जर्मनी के थे। ठीक है। आज हमको पढ़ना है थांडाइक के बारे में, तो आइए उनको पढ़ते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे जेंटलमैन है, ये हमारे थांडाइक महोदय हैं। इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो किसने दिया है? वो EL थांडाइक ने दिया है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। इनकी पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि 1913 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ये सिद्धांत जो है मुख्यतः प्रकाशित हुआ था। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है? थांडाइक महोदय हैं। और प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर, अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए, इनके सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का अर्थ है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होना अधिगम कहलाता है। उद्दीपक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति, जानवर जो है अनुक्रिया करता है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जब संबंध बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपका लर्निंग हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये तो होता है आपका सिद्धांत का अर्थ। देखिए, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। और इनके प्रयोग में उद्दीपक क्या था? उद्दीपक था मछली। क्या था? मछली था। देखिए, भूखी बिल्ली को जो है थांडाइक महोदय ने किस में बंद किया था? पिंजड़े में बंद किया हुआ था। और बिल्ली के सामने क्या रख दिया गया? बिल्ली के सामने मछली को रख दिया गया। भूखी बिल्ली थी तो उसको इतनी भूख लगी थी कि वो जो है पिंजड़े के बाहर जो है आकर मछली को खाना चाहती थी। पिंजड़े में वो तो बंद थी, और जो पिंजड़ा था वो लीवर से खुलता था। बिल्ली जो है इतनी भूखी थी कि वो पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए कभी इस दीवार पर पैर मारती, कभी इस जो सलाखें बनी हुई है इस पर पैर मारती। लेकिन अचानक जो है उसका पैर किस पर पड़ जाता है? इस लीवर पर पड़ जाता है, और बिल्ली गेट से बाहर आ जाती है और मछली को खा लेती है। कह सकते हैं कि जो बिल्ली थी उसने काफ़ी प्रयास किया, गलतियां भी की जो है, लेकिन अंत में उसको सफलता मिल जाती है और वो बाहर आकर जो है मछली को खा लेती है। तो स्टिमुलस उद्दीपक था, और जो रिस्पांस था वो किसने किया? वो किया था बिल्ली ने। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होना क्या होता है? वो आपका होता है अधिगम। तो आप समझ गए होंगे
कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होना क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है, तो बिल्ली जो थी वो पिंजड़े में बंद थी। ठीक है, अंत में वो प्रयास करके लीवर पर पैर रख जाता है उसका और वो निकल आती है। इस प्रोसेस को जो है थांडाइक महोदय काफ़ी बार दोहराते हैं, काफ़ी बार बिल्ली को बंद कर देते हैं, बाहर जो है पिंजड़े के मछली को रख देते हैं। तो बिल्ली जो है इतनी कुशल हो जाती है कि जैसे ही बिल्ली को बंद किया जाता है जो है वो लीवर पर पैर रखती है और बाहर आ जाती है और मछली को खा लेती है। तो प्रयास एवं त्रुटि जैसे जैसे एक प्रोसेस होती है और हम बार बार प्रयास करते हैं तो हमसे जो है त्रुटियां कम होने लगती हैं और हम किसी कार्य में कुशल हो जाते हैं। तो यही बताता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कि अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब हमसे गलतियां नहीं होती हैं और जो है हम उस काम में कुशल हो जाते हैं। तो ये होता है किसका सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्दीपक कौन था, मछली। अनुक्रिया कौन कर रहा था, भूखी बिल्ली। पिंजड़े में लीवर लगा था जो दबने से खुलता था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए सिद्धांत ये तो हो जाता है, सिद्धांत किसने दिया और प्रयोग क्या था। अब जानते हैं उपनाम क्या थे। थांडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। देखिए एस और आर, एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पांस। ठीक है, स्टिमुलस को हिंदी में उद्दीपक कहते हैं, आर को रिस्पांस मतलब हिंदी में अनुक्रिया कहते हैं। तो इनके बीच संबंध स्थापित होने की वजह से ये जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, वो संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनका सिद्धांत एस और आर थ्योरी भी कहा जाता है, सीखने का संबंध सिद्धांत भी ये कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ महत्व हैं उनको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस। देखिए बड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि इसमें क्या है, प्रयास करके सीखने पर जोर दिया गया है। देखिए जो बड़े व्यक्ति हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, अगर वो एक बार में काम को नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे बार बार करवाएंगे तो कभी ना कभी तो सीख जाएंगे। धैर्य तथा परिश्रम का गुण, बिल्ली देखिए कितना धैर्य रखी थी, काफ़ी देर तक जो है पिंजड़े में बंद रहती है और धैर्य रखती है, परिश्रम करती है पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए, अंत में वो निकल आती है। तो धैर्य तथा परिश्रम का गुण जो है इस सिद्धांत के माध्यम से बच्चों में आता है। कार्य की धारणाएं समझ में आती हैं, यानी जो कार्य है उसकी धारणाएं समझ में आती हैं। आशावान व्यक्ति बनता है। देखिए जब जो है हम एक बार प्रयास करते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं तो आशा बंध जाती है कि हम जो है कोई भी कार्य हो अपनी ज़िंदगी में कर लेंगे। तो आशावान व्यक्ति इस सिद्धांत के द्वारा बनता है। अनुभव प्राप्त होता है। देखिए आपने प्रयास किया, गलतियाँ की, तो गलतियाँ करके ही तो व्यक्ति सीखता है। तो अनुभव जो है इस सिद्धांत के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आपके लिए MCQs हैं, आइए देखते हैं आपने कितना सीखा है मेरे वीडियो से। ठीक है, प्रश्न है थांडाइक कहाँ के निवासी थे, रूस के, अमेरिका के, फ्रांस के, इटली के। और देखिए 5 प्रश्न हैं और जितने भी प्रश्न आप सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थांडाइक कहाँ के निवासी थे, बिल्कुल सही जवाब अमेरिका के। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, रूसो, रास, स्किनर, थांडाइक, सभी को पता है थांडाइक ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न, गेस्टाल्टवादी कौन है, स्किनर है, लेविन है, कोहलर है, थांडाइक है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं आपके। गेस्टाल्टवादी कौन है, गेस्टाल्टवादी कौन है, स्किनर है, लेविन है, कोहलर है, थांडाइक है। तो लेविन और कोहलर जो है ये आपके क्या है, गेस्टाल्टवादी। ऑप्शन आपका बी और सी सही होगा। अगला प्रश्न, मिलान सही नहीं है। कोहलर ऑस्ट्रिया के निवासी थे, पावलोव रसिया के थे, स्किनर आपके अमेरिका के थे, वर्दीमर आपके ऑस्ट्रिया के थे। तो बताना है कौन सा जवाब जो है सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन, कोहलर जर्मनी के थे, ऑस्ट्रिया के नहीं थे। बाकी पावलोव आपके रसिया के थे, स्किनर अमेरिका के थे, वर्दीमर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो चौथा प्रश्न होता है अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, व्यवहारवादी कौन है, लेविन है, कोफा है, स्किनर है या वर्दीमर है। व्यवहारवादी कौन है, देखिए PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, आपको ये PDF हूबहू मिल जाएगी ऐसे ही। तो व्यवहारवादी कौन है, लेविन है, कोफा है, स्किनर है या वर्दीमर है। तो ये है स्किनर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से आज के हमारे 5 प्रश्न यही पर समाप्त होते हैं। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद। पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा।